हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनरल प्लस लव रीडिंग्स अप्रैल 8 से अप्रैल 12 की। ओके, इसके बाद हर हफ्ते ही रीडिंग आएगी। ठीक है, तो टू सेट द अरेंजमेंट, मैं बीच में ये 3-4 दिन की रीडिंग अलग से कर रही हूँ। ओके ओके, तो जिन्होंने भी चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। ओके, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करने का आपको भी फ़ायदा है कि आपको रीडिंग्स वगैरह टाइम से अपलोड होती हैं तो आपके होम पेज पे आ जाती हैं। और मुझे भी है ऑब्वियसली कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो यस, एंड ऑल्सो इफ़ यू एनर्जी एक्सचेंज विद दिस चैनल इन फॉर्म ऑफ कमेंट्स, इन फॉर्म ऑफ सब्सक्राइब करना। ओके, तो उससे क्या होता है कि जिस चीज़ से आपका एनर्जी एक्सचेंज अच्छा हो जाता है यूनिवर्स में, उससे तो कोई बाधा नहीं आती कभी। ठीक है, दिस इज हाउ आई व्यू दिस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। हाय वर्गोस, लेट्स सी क्या मैसेज हैं आपके लिए। हम ले रहे हैं यहाँ पे 3 कार्ड्स फ्रॉम थ्री डिफरेंट डेक्स। ओके, टू गेट अ मैसेज फॉर यू। ओके, we have don't let your past hold you back, door to spirit and surrender to receiving support and love। ओके, यहाँ पे हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप जिस कनेक्शन में हैं या फिर कनेक्शन में नहीं भी हैं, तो जस्ट आपकी हीलिंग के लिए यहाँ पे आप भगवान पे सरेंडर करना चाहते हैं। कुछ मेडिटेशन, चैंटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी सोल आपको कॉल करती है कि भाई आगे बढ़ना है, उन चीज़ों से आगे बढ़ना, उन चीज़ों से हील करना है जो पास्ट में आपको दुख दिया। पास्ट अगर आपका हर्टफुल रहा है तो कहीं ना कहीं पास्ट आपको खींचे ना वापस, और आप वो चीज़ कर पाएँ जो आप करना चाहते हैं। मे बी आप अपनी लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, आप अपने रिलेशनशिप्स में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। तो हाउ इट विल मैनिफेस्ट, ठीक है, वो तभी मैनिफेस्ट होगी जब आप अच्छी वाइब्रेशंस में जाएंगे, अच्छी वाइब्रेशंस को स्टेबल करेंगे। अच्छी वाइब्रेशन जैसे कि सुख की वाइब्रेशन। मान लीजिए आप सुख में थे, आप खुश थे, बट आप किसी वजह से आप हर्ट हो गए। ठीक है, अब फिर से सुख में आना है ना। और कैसे आएंगे, आप क्यों परेशान हैं? आप क्योंकि आपकी सोल को वो सुख चाहिए वापस, और वो रिमेंबर भी करती है, उसको याद भी करती है। ठीक है, और सुख का जरिया अगेन और कोई आपको वो सुख दे ना सके, दे या ना दे। ठीक है, भगवान की शरण में जाकर तो आपको वो सुख मिलता ही है, वो शांति के अनुभव, वो हाई वाइब्रेशन मिलती ही है। और किसी से नहीं मिल रही है तो अभी उनको जाने दीजिए। ठीक है, आप खुद तो सुखी हो जाइए, आप अपनी वाइब तो सही कर लीजिए, आप भगवान की शरण में तो जाइए। जैसे शरण में जाना क्यों इंपॉर्टेंट है भगवान की। मान लीजिए मैं आपको अभी बोलती हूँ कि भाई आपकी सारी परेशानियां मैं हल कर लूंगी, आपके फाइनेंसिस में देख लूंगी, आपकी रिलेशंस में देख लूंगी, सब कुछ आपको कोई भी अब इस मोमेंट से ना कोई भी आपको इशू सोचना ही नहीं है, मैं आपका ध्यान रख लूंगी। ठीक है, तो आप क्या खुश नहीं हो जाएंगे? आप एक बिल्कुल चाइल्ड लाइक नहीं हो जाएंगे? आप खुश नहीं हो जाएंगे? बच्चे की तरह नहीं हो जाएंगे? तो वही तो होता है सरेंडर करने से। आप देखिए, किसी भी धर्म में आपका माथा टेकने की जरूर रिचुअल होता है, और कोई रिचुअल हो ना हो, माथा सब टेकते हैं भगवान के आगे। माथा टेकना मतलब अपने दिमाग को शांत करके अपने दिमाग को भगवान को समर्पित करना, अपने बोझ को जो दिमाग में चलता रहता है वो भगवान पे समर्पित करना। ठीक है, तो यस, ये चीज आपको करनी है। और अपने पास्ट से बाहर निकलने के लिए सरेंडर टू द स्पिरिट, दोनों ही रेसिप्रोकेशन है। अगर पास्ट से निकलना है तो सरेंडर टू द स्पिरिट, आगे बढ़ना है लाइफ में तो अपने पास्ट को जाने देना है। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास है सरेंडर टू रिसीविंग लव एंड सपोर्ट। और इस मोमेंट पे हो सकता है कि आप जो है प्यार रिसीव नहीं कर रहे हैं, आप लोगों में भी कमियां निकाल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये ऐसे नहीं बात करता, वैसे नहीं बात करता, XYZ। पर थिंग इज कि आप ही का रिफ्लेक्शन है वो लोग, कहीं ना कहीं वो उतने ही वुंडेड हैं जितने आप वुंडेड हैं। और अपनी हीलिंग के लिए आप जानते ही हैं कि कोई भी कुछ नहीं करता है। तो हो सकता है कि आपको अगेन ये इन्फॉर्मेशन भगवान ये टैरो रीडिंग्स इन सब चीज़ों में इसीलिए डाल रहा है कि आप अपने आप को हील करें। और हील करना में ये जरूरी भी है कि आप रिसीव भी तो करना शुरू करें। कई लोग बिल्कुल हाइपर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ये स्ट्रांग होना नहीं है, ये वीक होना है। अगर हमें ज़रूरत क्यों नहीं है कि आप
दूध वाले की ज़रूरत नहीं है आपको, कि आपको चाय वाले की ज़रूरत नहीं है, मतलब जो भी है समाज में कितनी सारी चीज़ें हैं, आपको सिलेंडर वाले की ज़रूरत नहीं है, आपको डिलीवरी बॉयज़ की ज़रूरत नहीं है, किसकी ज़रूरत आपको नहीं है, आपको अपने परिवार की भी ज़रूरत उसी तरीके से है। आप बस उस तरीके से उसको एक्सेप्ट नहीं करते, आपको रिलेशंस की भी ज़रूरत उसी तरीके से, आप बस उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और हेल्प मांगना इज अ साइन ऑफ ब्रेवरी, नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस। ठीक है, तो सरेंडर टू रिसीविंग सपोर्ट एंड लव, तो आपको रिसीव भी करना चाहिए। रिसीव आप उतना ही कर पाते हैं जितना आपकी अंदर वो वेसल है, फेमिनिटी है। आपको सिर्फ मैस्कुलिन मैस्कुलिन होते रहोगे तो आप ही को करना पड़ेगा। और अभी तक में भी हो सकता है बहुत से लोगों की लाइफ में जो ये देख रहे हैं, आप ही ने चीज़ें की हों, आप ही प्रेजेंट रहे हों और लोगों के लिए, और लोग ना रहे हों, क्योंकि आप बहुत मैस्कुलिन हैं। ठीक है, आप जिम्मेदारी उठाना जानते हैं, आप प्रेजेंट रहना चाहते हैं, आप अवेलेबल रहना चाहते हैं, दिस इज अ साइन ऑफ मैस्कुलिनिटी। थोड़ा सा फेमिनिन हो जाइए, लीन बैक, औरों को आपके लिए करने दीजिए, रिसीव कीजिए, मौज मारिए, थोड़ा सा पैम्पर योर सेल्फ, हील योर सेल्फ। और लोग कुछ करने हैं तो करने दीजिए, उनको रोकिए नहीं, उनको टोकिए नहीं। ठीक है, इस तरह से आप रिसीव करना भी सीखते हैं। और सबसे बड़ी बात तो भगवान से अगर लेना है तो फिर भैया बहुत ही ज़्यादा सरेंडर करना पड़ेगा, फिर तो भक्ति मेडिटेशन और बिल्कुल ही उस पर छोड़ना पड़ेगा सब कुछ। ठीक है, तो और ज़्यादा रिसीव करना पड़ेगा, तभी तो मिलेगा, ये तो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो यस, अपने पास्ट को मत हावी होने दीजिए और सरेंडर कीजिए, ताकि आपके लिए खुशियां वो आ सके जो आप चाहते हैं एक्चुअली में, चाहे आप ऊपर से डिनाई कर रहे हो। ठीक है, तो ये था जनरल मैसेज आपके लिए। लेट्स सी योर लव लाइफ मैसेज नाउ। ओके, यहाँ पे हम लेंगे कुछ कार्ड्स, बट ये फ्री स्टाइल रीडिंग है, इसमें कुछ भी डेफिनेटिव नहीं है कि हम क्या रीड करने वाले हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ भी नहीं, आपकी एनर्जी उनकी एनर्जी जो भी आएगा हम वही देखेंगे। ओके, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। यहाँ पर एक्शन लेना ज़रूरी है और वो कोई नहीं कर रहा है। लेट्स सी, मे बी इट कैन बी यू और योर पर्सन। यहाँ पे ज़्यादा इमेजिनेशन में, ज़्यादा ख्यालों में चीज़ें पकाई जा रही हैं रादर देन एक्चुअली एक्टिंग ऑन देम। ये एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। यस, कहीं ना कहीं वो मेच्योरिटी लैकिंग लग रही है यहाँ पे मुझे। आप ही के पर्सन की एनर्जी लग रही है दैट सम हाउ दिस पर्सन इज नॉट ट्राइंग टू पुट सो मच एफर्ट। कहीं ना कहीं ये वो चाइल्ड लाइक लव एनर्जी में ज़्यादा लग रहे हैं मुझे, कि ख्यालों में चीज़ें हो रही हैं, ख्याली पुलाव पक रहे हैं, इमोशंस हैं, बट उन इमोशंस का एक्चुअली में करना क्या है, उनको एक डायरेक्शन देना है टूवर्ड्स यू, ऐसा ये पर्सन नहीं सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि दे आर वेरी केयर फ्री समहाउ। वी हैव नाइट ऑफ सॉर्ड्स अगेन, देख रहे हैं ना हम, नाइट ऑफ सॉर्ड्स में भी यहाँ पर ये है कि ये पर्सन भाग रहे हैं। मे बी इनको कमिटमेंट से डर लगता है, मैरिज से डर लगता है, इन सब एनर्जी से ये डील नहीं करना चाहते। और कुछ लोगों के लिए, सर्टेन लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि दे पोर्ट्रे देमसेल्फ एज सिंगल, कि ये सिंगल हैं, बट ये सिंगल नहीं हो। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं और आप ऐसा सोच रहे हैं तो दिस इज योर कंफर्मेशन। वी हैव 5 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ वांड्स। जैसे पर्सन, बहुत लोगों के लिए यहाँ पे मैरिड पर्सन की एनर्जी आ रही है। कमिटमेंट इशू स्ट्रांगली इस पर्सन को है, कमिटमेंट के नाम पर ये पर्सन कन्नी काटते होंगे कुछ लोगों के लिए। ठीक है, एंड इट कैन बी यू ऑल्सो, इट कैन बी यू ऑल्सो। तो आप अपने आप से भी क्वेश्चन करें कि आप तो कहीं ना कहीं नॉन कमिटल नहीं है, और यहाँ मैरिज की, कमिटमेंट की एनर्जीज तो हैं, डायरेक्शन वही है, चाहत वही है आप दोनों की, बट कमिटमेंट नहीं है। ठीक है, टुवर्ड्स दी अदर पर्सन। जैसा आपने वो मूवी देखी होगी शुद्ध देसी रोमांस, उसमें वो लिव इन में तो रहते हैं, बार बार एक दूसरे के साथ रहना भी चाहते हैं, बट शादी के नाम पे भाग जाते हैं शादी वाले दिन ही। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सी मूवी है वो, कुछ कुछ होता रहता है उसमें, यही भागना भागना शादी से 2-3 बार होता है। ओके, एक आधा कार्ड और लूंगी मैं। वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स। ये सारे कार्ड जो हैं भागने के ही और निकल जाने के ही आ रहे हैं। यस, ओके, अगेन कहीं ना कहीं स्पेस चाहिए आप लोगों को, एक रेस्ट चाहिए एक दूसरे से। ओवरवेलमिंग हो जाता है आप लोगों के लिए इमोशंस को डील करना इस तरह से। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन तुरंत ही दे गो इनटू देयर शेल एंड
वांट टू टेक दैट स्पेस, मी टाइम, अपना स्पेस बहुत एंजॉय करना, सिंगल रहना, सिंगल वाइब वाली वाइब आ रही है। और कहीं ना कहीं अगर ये पर्सन मैरिड भी है तो दे एक्ट लाइक दे आर सिंगल। कि लेट्स सी अब इस कनेक्शन में आगे क्या हो सकता है। ओके इस पर्सन के लिए हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स। या कहीं ना कहीं इस पर्सन को पता है कि इनको ये जगल करने की एनर्जी को छोड़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ चुनना पड़ेगा, बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा सिचुएशन के बीच में, और वही ये नहीं करना चाह रहे। इसीलिए कनेक्शन अपकमिंग एनर्जी के लिए भी रिवर्स में आ रहा है। आप चाहते हैं एक डेफिनेट ऑफर, ठीक है। आप भी कहीं ना कहीं रेडी तो नहीं है क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में है। आप भी कहीं ना कहीं अगर आज ही ये पर्सन आपके पास आ जाए तो मे बी यू आर ऑल्सो नॉट रेडी। और यही तो करिश्मा है यूनिवर्स का कि जब तक आप रेडी नहीं होते तब तक वो चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है, आपके लिए। अब जैसे हम देखें सिंड्रेला की भी जो स्टोरी थी, फेरी टेल जो सिंड्रेला की है, उसमें भी उसको प्रिंस मिलता कहाँ है? मिलता तो एक एक अच्छी सी पार्टी में ही है जहाँ वो भी सुंदर सा गाउन पहन के रेडी होके नाचने को तैयार होती है। मिलता तो वही है ना। तो यस, आपको भी कुछ ना कुछ एफर्ट, उतना एफर्ट तो करना ही पड़ेगा कि यूनिवर्स आपको वो चीज़ें डिलीवर कर सके। तो बी रेडी, बी रेडी। ओके एंड यहाँ पे कनेक्टिंग एनर्जी में वी हैव नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो अगेन ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि आप लोग ना बहुत तेजी से अपने विचार चेंज करते रहते हैं। मे बी इस पर्सन के लिए कभी ये पर्सन चाहिए, कभी नहीं चाहिए, कभी कॉल करना चाहिए, मैसेज करना चाहिए, कभी ब्लॉक, अभी कभी अनब्लॉक, कभी थोड़ी सी बात हुई और फिर से एक इमेच्योरिटी कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में दिख रही है। हालांकि कम्युनिकेशन दोनों ही तरफ से, आप दोनों ही चाह रहे हैं एक दूसरे से। ओके लेट्स सी एडवाइस क्या है आपके लिए। वी हैव सरेंडर टू पैशन। यस कहीं ना कहीं अगर आपको अपनी लव लाइफ में वो पैशन चाहिए तो यू हैव टू सरेंडर टू इट। आपको वो ओवरवेलमिंग नहीं लगना चाहिए। अगर आपकी रियल चाहत पैशन है ना कि भाई कोई मुझे चाहे, या एक वो वार्म कोजी फीलिंग्स, जो वो लव में होने की फीलिंग्स हमको चाहिए होती हैं, अगर वो सब चीज़ें आपको चाहिए तो सरेंडर टू इट। ठीक है, अपने आप से डिनाई मत कीजिए कि यू डोंट वांट इट और यू डोंट वांट टू पुट योर सेल्फ आउट देयर। और कई बार हमें वो पैशन रिस्की भी लगता है। तो अगर आपको वो चीज़ चाहिए तो उसके लिए आपको वो वो जंपीनेस, वो रिस्क फैक्टर चाहिए तो करना पड़ेगा। इतना तो करना ही पड़ेगा कि यू एक्सप्रेस द अदर पर्सन, यू टेक अ चांस विद, गेट आउट ऑफ योर हेड एंड फील द फायर इन योर belly, फोकस ऑन द पीपल और एक्टिविटीज दैट इग्नाइट योर पैशन एंड लेट इट फ्लो। अगेन फ्लो में चलिए, कई बार चीजें फ्लो में ही चलने देनी चाहिए क्योंकि आपको खुद को नहीं पता होता है कि क्या होगा आगे। और एकदम से आपको ओवरवेलमिंग नहीं लगना चाहिए कि चीज़ें जरा सी बढ़ी आगे तो आप बेचैन हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, या तुरंत आप कमिटमेंट चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको रिलैक्स होना चाहिए। और अगर सामने वाला पर्सन आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहा है वो एक अलग बात है। आपके फ्लो के साथ दूसरे पर्सन भी फ्लो में चलने को तैयार हो, ठीक है। बाउंड्रीज क्रॉस नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें तो हैं ही, बट अदरवाइज आपको भी पैशन के लिए ओपन होना चाहिए इफ़ यू ट्रूली वॉन्ट इट, ठीक है ना। और कई बार हम पैशनेट होते हैं बट हम ओपन नहीं हो पाते, उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं आपकी बाउंड्रीज को पुश करा जा रहा है, ठीक है। तो वो भी चीज़ माइंड में रखिए। अदरवाइज पैशन इज गुड, पैशन इज सेफ। में भी आप पैशनेट होना चाह रहे हैं और सामने से रिस्पॉन्स नहीं मिलता, और कई बार क्या होता है सामने से रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, सब सही है, फिर भी आप ओपन अप नहीं हो रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम आपकी भी हो सकती है कि आपको ज़्यादा डर लग रहा है, ठीक है। तो ओपन अप टू पैशन, सरेंडर टू पैशन इफ़ यू वांट दिस टू हैपन, लाइक लव लाइफ चीज़ें। और हो सकता है वो अभी आपके लिए ओवरवेलमिंग हो, बट ट्राई कीजिए। ओके, सो दिस वाज द मैसेज फॉर यू। ओके, आई होप यू लाइक इट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए मुझे आपको रीडिंग कैसी लगी, एंड इफ़ यू वांट मी टू मेक रीडिंग्स ऑन सम डिफरेंट टॉपिक एंड पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई व्हाट्सएप। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव।